डोगर साहब, जिस तरह बिल आखिर 2 दिन के बाद ये सारी लड़ाई हुल्लड़बाजी ये पहले ही ये अगर कर लिया जाता तो पूरी कौम जो है ये ना देखती जिस तरीक़ा से जागनसाई हुई है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के सामने पार्लियामेंटेरियंस की। खल साहब, ये जो सब कुछ हुआ है ना कल, इसका भी एक बैकग्राउंड है। उसका बैकग्राउंड ये कि आप 2018 में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए और उन्होंने अपनी पहली तकरीर करनी थी तो उस वक्त ये फैसला हुआ, ये डिसाइड पाया था कि पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ तकरीर करेंगे और उसके बाद इमरान खान जो है वो बीइंग प्राइम मिनिस्टर अपना विजन देंगे कि वो किस तरह क्या चाहते हैं, क्या करेंगे। हर एक प्राइम मिनिस्टर अपना विजन देता है, अपनी पॉलिसी देता है। जब शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर की तो सारे हाउस ने बशमूल ट्रेजरी बेंचेस उन्होंने बड़े सुकून से शहबाज शरीफ बीइंग अपोजिशन लीडर उनकी तकरीर सुनी। और उसके बाद जब इमरान खान की बारी आई और उन्होंने उनकी ये पहली तकरीर थी बीइंग प्राइम मिनिस्टर, तो अपोजिशन जो थी उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। आप रिकॉल करें तो उसका बड़ी शोर मचाए गए, नारे कसे गए, पूरा जोर लगाया गया कि प्राइम मिनिस्टर की ये तकरीर जो है ख़राब की जाए। अच्छा, वो ज़ाहिरी बात है कि एक बंदे के लिए जिसकी 23 साल की स्ट्रगल हो, वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो हाउस में आके पूरी कौम के सामने वो क्या करना चाहता है, उसकी प्लानिंग क्या है, वो मुल्क को किस तरह चलाना चाहता है, वो सारा कुछ उसने अपना सारी चीज़ें आवाम के सामने रखनी होती हैं। तो उस तकरीर को इन्होंने ख़राब किया अपोजिशन ने। इमरान खान उस चीज़ को नहीं भूले। ये बहुत दफ़ा उन्होंने अपने निजी महफ़िलों में, अपने करीबी दोस्तों में उन्होंने कहा कि यार इन्होंने बड़ी ज़्यादती की। मेरी पहली तकरीर थी, मैं तैयारी करके आया था, मैं आवाम को बताना चाहता था मैं उनके लिए क्या करना चाह रहा हूँ, मेरी क्या ख्वाहिशात हैं, लेकिन अपोजिशन ने सारी चीज़ का बेड़ागर्क किया और उसकी ज़िम्मेदार जो है वो शहबाज शरीफ हैं। जानबूझ के ऐसा किया गया। हालांकि एग्रीमेंट ये था कि शहबाज शरीफ पहले तकरीर करेंगे, उसको सुनेंगे, फिर इमरान खान तकरीर करेंगे, उसको भी सुना जाएगा। ये चीज़ खान साहब के ज़हन से नहीं निकली। तो अब भी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने तकरीर की तो अपोजिशन ने उस वक्त शोर मचाया, उस वक्त उसमें गड़बड़ किया। तो गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि इस दफ़ा अपोजिशन को भरपूर जवाब देंगे और इस दफ़ा शहबाज शरीफ को तकरीर नहीं करने देंगे। जिस तरह से ये बदमाशी करते हैं, जिस तरह से ये पहले वादा करते हैं बाद में दौड़ जाते हैं, तो इस दफ़ा इनको गवर्नमेंट जो है वो टफ़ टाइम देगी अपोजिशन को। ये फ़ैसला हुआ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो पार्लिमानी कमेटी की जो मीटिंग उसमें ये फ़ैसला हुआ। उसके बाद जब शहबाज शरीफ की तकरीर की बारी आई तो ज़ाहिर बात है फिर ट्रेजरी बेंचेस जो थे उन्होंने भी शोर मचाया और करते करते यहाँ तक चीज़ चलेगी कि गालम गलोच पे उतर आए। ये उस वक्त ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ये गालम गलोच की तरफ चीज़ जाएगी। उनका ख्याल था कि टफ़ टाइम देंगे, शोर मचाएंगे, इनको तकरीर नहीं करने देंगे। लेकिन ये चीज़ खुल के सामने आ रही है कि सबसे पहले जो थे शेख रोहेल असगर, इन्होंने गालियाँ देनी शुरू की। उसके जवाब में जिस आज पार्लिमानी जो कमेटी थी हुकूमत की, उसने जो आज अपनी मीटिंग की है उसमें भी इसी चीज़ पे बात की गई कि जनाब जब अपोजिशन के लोग यहाँ पे हमारी माओ बहनों को गालियाँ देंगे तो फिर इस पर खामोश तो नहीं आ जा सकता। तो मसला ये कि जब बात आई गालम गलोच पे तो फिर लड़ाई स्टार्ट हो गई, फिर एक धक्कम पेल शुरू हो गई और फिर मामला कहीं के कहीं चले गए। तो ये इसका सारी चीज़ का बैकग्राउंड था। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और भी चीज़ हमने देखी है कि जब भी से ये पीटीआई की हुकूमत आई है, जब हम देखते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली का जो रवैया है या उनका बिहेवियर है, वो हमेशा हम देखते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि अपोजिशन लीडर जो है या अपोजिशन जमातें जो हैं उनके लीडरान को टाइम ज़्यादा दें। और हमेशा हमने देखा है कि वो जब स्पीच कर रहे होते हैं तो उस वक्त ट्रेजरी बेंच जो है उनकी स्पीच सुनते हैं, लेकिन जो ही वो अपनी तकरीर करते हैं उसके बाद वो हाउस से चले जाते हैं। लेकिन जो ही जब हुकूमती वज़रा जब तकरीर करना शुरू करते हैं तो वो फिर वही वो चीज़ें रवायात जो पहले दिन से जब से ये पीटीआई हुकूमत में आई है वो दोहराना शुरू कर देते हैं और हुल्लड़बाजी शुरू कर देते हैं, शोर गोगा शुरू कर देते हैं और उनकी स्पीच जो है वो मुकम्मल नहीं होने देते। ये एक रवायत बन चुकी है और इसमें जो पेश नून लीग अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा इवन के पीपल्स पार्टी के भी बाज़ दफ़ा जो रहनुमा है वो भी तकरीर करके गायब हो जाते हैं और जब उनको जवाब देने का मौका आता है तो उस वक्त वो शोर गोगा शुरू कर देते हैं। अच्छा खैर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं आपको एक चीज़ आप नोट करें कि ये शरीफ ख़ानदान का ये वतीरा है, शहबाज शरीफ का ख़ास तौर पे ये वतीरा है। ये 10 साल पंजाब में चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे,
मैं 10 साल मैंने गैली जो है वो कवर की, मैं उसकी रिपोर्टिंग करता रहा। 10 सालों में ये हार्डली 10 या 12 दफ़ा असम्बली में आए, वो भी बजट पास करवाने की खातिर या अपना हलफ लेने की खातिर। इसके अलावा वो हाउस में नहीं है। 10 साल में अगर 100 दिन का इजलास होता है तो आप सोचें कि 1000 दिन का इजलास हुआ, जिसमें 1000 के दिनों में जो वज़ीर आला था वो टोटल 20 दिन आया होगा, इससे ऊपर नहीं आए। तो ये तो हाउस में वैसे आना ही अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। ये सिर्फ पार्लियामेंट को इस्तेमाल करते हैं वज़ीर आला बनने के लिए। पार्लियामेंट का इजलास हुआ, पार्लियामेंट ने ये नवाज शरीफ भी यही थे कि नवाज शरीफ भी असम्बली में नहीं आया करते थे। हाँ, सिर्फ उन दिनों में वो असम्बली में आए जब बाहर धरना दिया हुआ था और उसका बड़ी ज़रूरत थी अपोजिशन को जो पार्टी को इत्मीनान में लेने की, तो उन चंद दिनों में वो सिर्फ पार्लियामेंट में है। इसके अलावा वो बजट ही आते रहे हैं। और शहबाज जी तो बिल्कुल ही नहीं आते, पार्लियामेंट को तो वो किसी खाते में लिखते नहीं हैं। और जहाँ तक आप स्पीकर की बात कर रहे हैं ना, मैंने राना इकबाल जो स्पीकर पंजाब असम्बली थे, मैंने उनको भी स्पीकरशिप करते देखा है, या सादी को भी देखा है। राना इकबाल तो यहाँ तक चले जाते थे, वो तो आइन में, कानून में ये लिखा हुआ है कि जब कोरम पॉइंट आउट हो जाए तो स्पीकर को हर सूरत में हाउस की प्रोसीडिंग रोकनी पड़ती है। मैंने राना इकबाल को देखा कि वो शहबाज शरीफ की चापलूसी में इस कदर आगे चले जाते थे कि अगर हुकूमत का डंडा है कि ये बिल पास करवाना है, तो वो कोरम अपोजिशन कोरम चीखें मार रही होती थी, वो सुनते नहीं थे, वो लेजिस्लेशन करवाते थे और वो अपनी मर्जी करते रहे। उस वक्त अपोजिशन थी क्या, 30 बंदे 35 बंदे, और इन्होंने उनके साथ भी सारा साल फटा डाली रखा है। फिर तो ये जो एक माइंडसेट है ना, ये अभी भी प्रवेल कर रहा है। अभी भी शहबाज शरीफ जो है, आपने देखा कि वो यहाँ तो उन दिनों में आते थे जब वो पेरोल पे रिहाई के लिए जाते थे, उस वक़्त के था कि ना मैंने नेशनल असम्बली में जाना है, उस वक़्त चले जाते थे। और अब जबकि पेरोल का रोला नहीं है, तो अब आप देखिए सिर्फ वो आज तकरीर की है, इसके बाद आपको ये दिखाई नहीं देंगे। ये आप मुझसे लिख लीजिएगा कि आप शहबाज शरीफ उसी दिन आएंगे जिस दिन उन्होंने तकरीर करनी है। डोगर साहब जब ये स्पीच कर रहे होते हैं, एनर्जी लेवल उनका देखें माशाल्लाह, कोई बीमारी के आसार नज़र नहीं आते। लेकिन जिस तरह वो बता रहे थे कि अपॉइंटमेंट उन्होंने ली हुई है, उनको बैकबोन का प्रॉब्लम है, लेकिन जहाँ उछल कूद में जिस तरीके से वो इतनी लंबी चौड़ी तकरीरें करने पे, भाषण देने पे, यहाँ पे तो कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे थे बिल्कुल उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है या बॉडी के ऊपर, कि वो बड़े शदीद अलील हैं। और जिस तरह वो कह रहे थे कि लंदन जाना है, उनकी अपॉइंटमेंट बनी हुई है। और यहाँ पे जिस तरह जब अदालतों में पेशी की बात होती है, नैब में पेशी की बात आती है, FIA में पेशी की बात आती है, फिर वो कह रहे थे मुझे बैकबोन प्रॉब्लम है, मैं तो चल भी नहीं सकता, मैं तो हिल भी नहीं सकता जनाब। तो यहाँ पे तो कोई ऐसे उनको असरात नज़र नहीं आए। अच्छा, वैसे खैर साहब ये भी बड़ी अजीब बीमारी है कि जब कोई जेल में हो तो ये शदीद बीमार हो जाते हैं। आज इनको वज़ीर आला बना दिया जाए, फिर आप 10 साल इनकी फुर्तियाँ देखें, इनकी दौड़ देखें, इनकी दौड़ भाग देखें, उस वक्त तो लगते नहीं कि ये बीमार हैं, बड़े फिट शाश बिशाश होते हैं। यही हाल नवाज शरीफ का है। और ज़रा जेल में चले जाएं तो सारी दुनिया की बीमारियां हो जाती हैं। आप जब 99 में मार्शल लगा था तो उस वक्त भी इन्होंने ये कहा कि जी मेरी तो कमर में बड़ा शदीद दर्द है, मैं तो चल भी नहीं सकता, और जनाब ये जेल में मुझे बड़ी तकलीफ़ है। अभी भी उन्होंने पीछे ये कहा कि ना मेरा तो ब्रेन ट्यूमर था। अल्लाह उनको सेहत याद दे, अगर उनको बीमारी है तो अल्लाह उनको सेहत दे, मैं ये नहीं कहता। लेकिन आज वो कैंसर सर्वाइवर बन जाते हैं, वो कहते हैं देखें जी मैं तो कैंसर सर्वाइवर हूँ, पता नहीं किस तरह मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। उस वक्त तो ह्यूमैनिटेरियन बीच में टच ले जाते हैं, लेकिन जब बात होती है इस तरह के अल्ले गुल्ले की, तो वहाँ पर इस तरह का कोई उनकी बॉडी के ऊपर कोई असरात नज़र नहीं आते। लेकिन आपने आज नोट किया है शहबाज शरीफ जो आज वो तकरीर कर रहे थे, ये तकरीर बजट तकरीर नहीं थी। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, जो कश्मीर का भी उन्होंने जिक्र किया कि जनाब कश्मीर जो था वो कश्मीर कहाँ से आ गया बजट तकरीर के अंदर, फलस्तीन कश्मीर पता नहीं कौन कौन से अपनी परफॉर्मेंस सारी। लेकिन साहब एक चीज़, 2008 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ ने ये अनाउंस किया था अगर मैं ये इलेक्शन जीत गया तो मैं 8 क्लब रोड, जो वज़ीर आला हाउस था उस वक्त, जो शहबाज परवेज़ ने नया बनवाया था, 8 क्लब रोड में मैं बैठूंगा नहीं और 8 क्लब रोड को औरतों की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आपको याद होगा आज उन्होंने ये भी कहा कि जी इन्होंने इमरान खान ने ऐलान किया था कि मैं गवर्नर हाउस को ख़वातीन की यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे हैं।
बल मैं चले अगर जो ऐलान किया था वो पूरा करना चाहिए, मैं इसको इस पर नहीं करता। लेकिन शहबाज शरीफ साहब आपने भी तो ऐलान किया था कि 8 क्लब रोड को ख्वातीन की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। साहब ने तो ये भी ऐलान किया था, कब पूरा होगा? उन्होंने तो ये भी ऐलान किया था कि हेलीकॉप्टर पे नहीं बैठूंगा, नया हेलीकॉप्टर नहीं खरीदूंगा, बेशक मुझे साइकिल पे जाना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी मेरा नाम लिख लें, लेकिन वही हेलीकॉप्टर उसकी जो माशाल्लाह टेक करवाने जो है उसके ऊपर भी कई अरब नया खरीदा था, नया वो जो गिर गया और फिर उसके बाद